बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी है और दिन है सोमवार का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 अहम केस लगा दिए गए हैं और कल और परसों का दिन बहुत अहम है। ना सिर्फ कल और परसों का दिन अहम है बल्कि 11, 12, 13 जनवरी तक हर आने वाला दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स में बहुत अहम है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं के जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं उन्होंने ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज किया हुआ है। ट्रिब्यूनल में भी एक हैरान कुन सूरत हाल है जो कि सिंध से भी सामने आ रही है कि जजेस माजरत कर रहे हैं कि हम ये केस नहीं सुन सकते और एक के बाद एक जज के सामने केसेस जा रहे हैं। अब जब ट्रिब्यूनल्स फैसला करेंगे हाई कोर्ट्स के तो उसके बाद अब ये मामलात आएंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 केसेस लगा दिए हैं। सबसे अहम मुकदमा सबसे अहम 2 मुकदमात कल लगे हैं। एक लग गया है जबरी तौर पे गुमशुदगियों का केस और ये इसमें एतजाज एहसन साहब की भी दरख्वास्त है और इस जबरी गुमशुदगियों के केस में जो उस्मान डार साहब हैं, सदाकत अब्बासी साहब हैं, अली नवाज अवान हैं, यानी एग्जैक्ट मुझे नाम अब नहीं कंफर्म कि कौन कौन से हैं, लेकिन वो तमाम लोग तहरीक इंसाफ के जिनको गुमशुदा किया गया और उसके बाद उनको कोई किसी एंकर के घर से बरामद हुआ तो कोई किसी एंकर के स्टूडियो से बरामद हुआ तो कोई जहांगीर तरीन साहब की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर से बरामद हुआ। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये सारे मामलात भी एतजाज एहसन साहब ने अदालत के सामने उठाए हैं अपनी उस जो है वो पेटिशन के अंदर। और साथ ही जो इससे पहले भी लापता अफराद की जो केसेस हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकदमा होने जा रहा है। लेकिन इससे पहले जब काजी फैसल साहब ने केस लगाया है, जो बड़ी एक हैरान कुन चीज़ है वो यही है कि काजी फैसल साहब ने जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब को उस बेंच से अलग कर दिया है जिसमें ये केसेस लगे हैं, क्योंकि ये केस सुनने जा रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उनके साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं और साथ जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब हैं। अब मसला ये है कि अगर अतहर मिनल्लाह साहब होते तो उनका लापता अफराद के मामला पर इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ वो बात करते रहे हैं। उन्होंने बताया जाता है कि एक लेटर भी लिखा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि जनाब इस मामले को टेकअप किया जाए और हमेशा से अतहर मिनल्लाह साहब का ये मौक़िफ़ रहा है कि सिर्फ ये वो मामला है जिसके ऊपर सोमोटो अदालती होना चाहिए। लेकिन अतहर मिनल्लाह साहब को 3 माह बाद 103 रोज़ बाद काजी फैसल साहब ने अपने बेंच से अलग करके बेंच नंबर 5 में भेजा और साथ ही लापता अफराद का केस जो है वो लगा दिया। तो अब देखना है कि इस हवाले से कल क्या पेशरफ्त होती है और इसमें जो है वो जो ये दरख्वास्त लगी है समाअत के लिए, उससे पहले जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं उनका बहुत सख्त बयानात उनके सामने आए हैं लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के मामले पर। और ये जब ये खबर आई है कि केस लग गया उसके बाद ही ये उनका मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है अनवारुल्लाह काकड़ साहब का, क्योंकि उनसे जब सवाल हुआ लापता अफराद के हवाले से तो उस पर उन्होंने बहुत सख्त जो है वो मौक़िफ़ अपनाया। और बल्कि एक मौके पर उन्होंने जो सहाफ़ी था सवाल करने वाला उसे कहा कि बलोच अलहदगी बंद, उन्होंने ये कहा कि ये जो मुजाहिरीन हैं ये बेसिकली उन दहशत गर्दों की फैमिलीज़ हैं जिन दहशतगर्दी में मारे गए हैं। और उन्होंने इनको बड़े तरीके से उन्होंने ताना दिया और कहा कि हाँ ठीक है इनके अपने थे, वो ठीक है वो दहशतगर्द थे लेकिन इनके अपने थे तो इनका राइट है वो करें एहतजाज, कोई मसला नहीं है और हम इनके एहतजाज के राइट को एक्सेप्ट करते हैं। और फिर उन्होंने सहाफ़ी को मुकालमा करते हुए कहा कि जिन मतलब उन्होंने ये एक इशारतन ये कहा कि ये जिन मुसल्लह तंजीमों और अलहदगी पसंद तंजीमों के हामी यहाँ पर आए बैठे हैं, जाकर बलूचिस्तान में अगर उनसे सवाल करोगे तो वो तुम्हें गोली मार देंगे और तुम एक मुर्दा आदमी होगे, और अगर मैं उनके हाथे चढ़ गया वो मुझे भी गोली मार देंगे, वो गोली मार देते हैं। इस तरह से प्राइम मिनिस्टर निगरान प्राइम मिनिस्टर ने कहा। उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में आ चुका था कि मुजाहिरीन और पुलिस में रात के किसी पहर उलझाव आया था, लेकिन इस वाक़े को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। जो लोग समझते थे कि वो इस सारी सूरत हाल को लेकर हीरो बन जाएंगे तो उनसे कहना चाहता हूँ कि इतनी आसानी से हीरो नहीं बना जा सकता। उन्होंने साथ ये कहा कि बलूचिस्तान इस्लामाबाद में बलोच फैमिलीज़ के एहतजाज के दौरान पथराव के जवाब में लाठीचार्ज और वाटर कैनन को गजा से मिलाने वाले अपने अपने गिरबान में झांकें और हया करें। इस्लामाबाद में वाटर कैनन के इस्तेमाल को फ़लस्तीन से तशबीह देने वालों से मैं पूछता हूँ कि खुदा न खास्ता रियासत पाकिस्तान को वो इसराइल से ताबीर कर रहे हैं। कुछ लोग इस्लामाबाद में वाटर कैनन के इस्तेमाल को गजा और फ़लस्तीन की सूरत हाल से मिला रहे थे। इस बेहूदगी पर सोचते हुए अपने अपने गिरबाने में झांकना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान से आए हुए मुजाहिरीन ने पथराव किया, उसके नतीजे में शायद लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। एहतजाज सबका हक है, लेकिन एहतजाज कानून के दायरे में होना चाहिए। जब कोई कानून के दायरे से बाहर जाएगा तो कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है कि उस एहतजाज को वापस कानून के दायरे में लाएं। 9 मई पर भी हमारा यही झगड़ा है, वरना कर तो वो भी एहतजाज रहे थे। जो लोग इनके हमायती बनना चाह रहे हैं उनसे मेरी एक दरख्वास्त है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं निगरान प्राइम मिनिस्टर के जो इनके हमायती बनना चाह रहे हैं मेरी उनसे एक दरख्वास्त है, कोई इनसे ज़ाहिर यकजहती करते हुए एक चीज़ वापस कर रहा है तो कोई दूसरी शय वापस कर रहा है,
कॉलम्स लिखे जा रहे हैं। मेरे ख्याल उनका इशारा मोहम्मद हनीफ साहब की तरफ है। उन्होंने उनको जो एक अवार्ड दिया गया था वो उन्होंने वापस किया इन बलोच मुजाहिरीन के साथ इज़हार यकजहती करते हुए। तो कहते हैं कि कोई एक चीज़ वापस कर रहा है तो कोई दूसरी शय वापस कर रहा है। कॉलम्स लिखे जा रहे हैं। उन्हें कहता हूं कि जो इनको हक पर समझते हैं वो अमली तौर पर इन दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिलकर लड़ें, ताकि हमें भी वाज़ेह हो जाए कि आप कहाँ खड़े हैं। मुझ पर और मेरी ज़ात पर बार बार एतराज़ात किए जा रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ, क्या करें? इनको एहसास नहीं दे दें दहशतगर्दी और कत्लेआम करने का। एहतजाज करने वालों को, कैंप में जाने वालों से कहता हूँ कि ना ये 1971 है और ना ही बलोचिस्तान बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो 9 माह में हो गया था, यहाँ 20 साल से चल रहा है। ये बहुत सख्त उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की है और साथ ही अब ये केस लग गया है। दूसरा जो केस है वो तहरीक इंसाफ की जो तौहीन अदालत की दरखास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और वो भी हैरान कुन तौर पर काजी फैसल साहब ने अपने सामने लगा ली है। वो भी उस बेंच के सामने नहीं लगाई जिस बेंच का ऑर्डर था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद मेरे ख्याल है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो मंसूर अली शाह साहब और अतर मिल्ला साहब मौजूद हैं, लेकिन उनके सामने कंटेम्प्ट लगाने की बजाय अपने सामने लगा ली है। ये भी बहुत 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 हैरान कुन है। बजाय अतर मिल्ला साहब के सामने लगाने के काजी फैसल साहब ने शायद ये देख लिया है कि अतर मिल्ला साहब जो हैं उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप पीटीआई को नहीं दे रहे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने उस्मान डार साहब की वालदा का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बल्ले के निशान के ऊपर बात की थी कि आप सिंगल आउट कर रहे हैं एक पार्टी को, आप बताएं कि आपने किसी और पार्टी के जो इंतखाबी निशान वो किसी और पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन पर ये पैमाना आपने अप्लाई किया जो आपने यहाँ पे पीटीआई पर लगाया है, तो आप क्यों ये कर रहे हैं और आप वहाँ पे जेल में जाके समातें कर रहे हैं, आपके ऊपर फिर कौन एतमाद करेगा। उन्होंने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए थे, लेकिन अब अतर मिल्ला साहब को इस बेंच में भी शामिल नहीं किया गया। एक और बेंच जो कल समाअत करने जा रहा है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो मामला है, जो आज एक दोस्त हमारे हैं इमरान वसीम साहब, उन्होंने मुझे जवाब दिया हुआ था जब मैंने कहा कि मियां नवाज शरीफ की इंतखाबी सियासत के हवाले से ये केस सुना जा रहा है। उन्होंने मुझे कहा ये नवाज शरीफ तो ना इसमें फरीक है ना कुछ है। देखिए ये केस लगा ही नवाज शरीफ के लिए है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ही मियां नवाज शरीफ का है। बात बड़ी सिंपल सी है कि 621F के तहत नाअहली आइन में उसकी ड्यूरेशन, उसकी मुद्दत नहीं लिखी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच ने उसकी तशरीह की और कहा कि जहाँ पे मुद्दत नहीं लिखी हुई तो शायद आइन साजों के जहन में ये था कि क्योंकि इसकी ये है ही लामहदूद वक्त के लिए, ये ताहयात है, तो इसमें मुद्दत लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 621F के अंदर क्योंकि मुद्दत नहीं लिखी हुई तो नाअहली ताहयात होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसको बदलना है तो आइनी तरमीम की जाए, लेकिन आइनी तरमीम की बजाय कानून साजी करके और मियां नवाज शरीफ के कागजात एक्सेप्ट हो गए हैं। अब ये मामला कल काजी फैसल साहब 7 रुकनी बेंच से उन्होंने बनाया है। अब आप 7 रुकनी बेंच के नाम सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि फैसला क्या आएगा। काजी फैसल साहब खुद सरबराही कर रहे हैं इस बेंच की। उनके साथ मंसूर अली शाह साहब हैं, याहिया अफरीदी साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहब हैं। ये वो तमाम जजेज़ हैं, ये 7 के 7 वो जजेज़ हैं जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो है वो सेम पेज पर थे। मुस्लिम लीग नून का बनाया गया कानून, उसको काजी फैसल साहब के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए ये जो बाकी 6 जजेज़ हैं वो काजी साहब के मौक़िफ़ के साथ गए थे और उन्होंने कहा था जनाब कि बिल्कुल ये आइन से मुतसादिम नहीं है और ये बिल्कुल आइन के मुताबिक है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो है वो पार्लियामान कानून साजी कर सकता है। तो ये है जनाब। अब कल जो है वो 2 केसेस मैंने आपको बताया है, जबरी तौर पर गुमशुदगियों वाला मामला और दूसरा मियां नवाज शरीफ, क्योंकि इसमें सबसे बड़े बेनिफिशरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन साहब होंगे। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि जनाब आइन में तरमीम के साथ ही 621F में मुद्दत का तयन किया जा सकता है, तो फिर मियां नवाज शरीफ जो है वो मैदान से बाहर हो जाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून जिसने इतना अरसा काजी फैसल साहब का इंतज़ार किया है, ये तो नहीं हो सकता कि काजी फैसल साहब जो है वो ऐसा फैसला दें कि उससे नवाज शरीफ दौड़ से बाहर हो जाएं। लगता नहीं है। लगता यही है कि मियां नवाज शरीफ की राह में ये आखिरी मुमकिन रुकावट जो है वो दूर कर देंगे काजी फैसल साहब, और ताकि फिर आगे आने वाला भी कोई जज जो है वो कोई रुकावट पैदा ना कर सके। तो ये चीज़ होने जा रही है। और परसों आप यानी 3 जनवरी को बुध के रोज़ जो है वो 3 जजेज़ यही काजी फैसल साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब और मुसर्रत हिलाली साहब जो हैं वो पीटीआई की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो दरख्वास्त है वो सुनेंगे। लेकिन उसमें अब देखना यही होगा कि उसमें पीटीआई डॉक्यूमेंटेड शक्ल में क्या क्या चीज़ें जो है वो पेश करने में कामयाब होती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि पीटीआई जो दावे कर रही है उतनी कंप्लेंट्स हमारे सामने नहीं आई और पीटीआई ने भी अब तक कोई जामे रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की। एक भी जामे रिपोर्ट पीटीआई की नहीं आई कि किन किन तायीद कुनिंदा तजवीज़ कुनिंदगान को उठाया गया है, किस किस के कागजात नामजदगी जो मुस्तरद किए गए हैं, किस किस के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का ऑर्डर अभी तक नहीं दिया जा रहा। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अभी तक तहरीक इंसाफ जारी तो नहीं कर सकी, अब अदालत में वो रखने में कामयाब होती या नहीं होती। और अगर कामयाब ना हुई तो काजी फाइज ईसा साहब इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बनाकर
और पीटीआई को चार्जशीट कर देंगे और जो है वो वही काम करेंगे जो उन्होंने पहले आरोज वाले केस में किया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इम्तिहान है पीटीआई का कि वो परसों क्या करते हैं। बड़ी अहम समातें, और लगता यह है कि अब सब बड़े फैसले शरह दस्तूर की इस्तेमालत में होंगे। इलेक्शन, साफ शफाफ इलेक्शन या बदतरीन इलेक्शन, पाकिस्तान की तारीख के रिक्त तरीन इलेक्शन, और लापता अफराद, जमरी गुमशुदगियाँ, अगवा बराए बयान, ये सारी चीज़ें अब काजी फैसल साहब की अदालत में पहुँच गई हैं। लेकिन बेंच वो नहीं है जो पहले था और उस बेंच से अतर मिल्ला साहब को निकाला गया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग टीम हम सब का हमें नासुर। अल्लाह हाफ़िज़।